हाय गाइस, वेलकम टू ऑथेंटिक अमूल्या। मेरा नाम है अमूल्या और आज मैं आपके साथ एक स्पिरिचुअलिस्टिक वीडियो लेके आई हूँ तारा देवी के ऊपर। और तारा देवी एक आदिशक्ति का ही रूप है, माँ पार्वती का ही रूप है। और शिवरात्रि आने वाली है तो इसलिए मेरा मन किया कि आज कुछ आध्यात्मिक वीडियो बनाई जाए। और मैं कोई स्पिरिचुअलिस्टिक हूँ इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा शास्त्र ज्ञान नहीं रखती। तो मेरी नॉलेज लिमिटेड है, जितना मैंने सीखा है, जाना है, पढ़ा है माँ के बारे में, तो मैं उतना ही आपसे साझा करना चाहूँगी। तो माँ तारा वो करुणामयी है बहुत ही। उनका जो रूप है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो चैलेंज करती है सोसाइटी को और चैलेंज करती हैं वर्ल्ड को। और वो जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसमें बंधी हुई नहीं है। वो फ्री हैं, फ्रीडम उनका है। मुक्तकेशी हैं, उनके बाल खुले हैं। स्वरूप उनका जो देखेंगे वो बहुत, मतलब जो उनका चेहरा है चमक रहा है, विशाल नयन है। और बाल जो है ऑब्वियसली खुले हैं। गले में जो है जो मालाएं हैं उन्होंने धारण करी हुई है वो मुंड माला है। उनका रूप जो है वो काली माँ से काफ़ी मेल खाता है। लेकिन माँ काली जो है वो उग्र स्वभाव की हैं। वो थोड़ा जो डीमन से जब वो लड़ने जा रही है, महिषासुर का वध करने जा रही हैं, या जब वो संहार करने जाती है, तो माँ काली है। जब वो सौम्य रूप में जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, जब अपने भक्तों को प्रेम देती है, जब उनके भक्त मुसीबत में है, सिर्फ थ्रेट उनका सिर्फ ये नहीं है कि दानवों का हमला हुआ है, पर जब अगर उनके भक्त बीमार हैं, अगर उनके भक्त पीड़ा में हैं, तब भी जब वो आती हैं तो वो जो स्वरूप है वो माँ तारा है। तो तारा का मतलब ही है जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो तारा अंधेरे में चमकते हैं, हम देखते हैं। तो जब रात की काली माँ छा रही है तब तारा माँ चमकती हैं और हमें सही पथ दिखाती हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जीना है, क्या सही है क्या गलत है, उसका ज्ञान देती है। तो तारा देवी की जो साधना है जो करी जाती है, इसका ज्ञान आपको जो है कई शक्तिपीठों में आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा फेमस है कामाख्या देवी टेम्पल असम में। वहाँ पे जो है सभी विद्याओं जो हैं, सारी देवियाँ, उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। और उनके बारे में वहाँ के पंडित बहुत अच्छे तरीके से साधना कैसे करनी चाहिए सिखाते हैं, बताते हैं। तो उनमें से दूसरे नंबर पे आती है माँ तारा 10 विद्याओं में। और उनके बारे में भी वहाँ पे बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो तारा देवी के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, बहुत थोड़ा पढ़ा है, वो यही है कि वो सौम्य है उनका स्वरूप। और एक लोक कथा है कि जब शिव जी ने अ, विष पान किया था समुद्र मंथन के समय पे, तो उनका शरीर बहुत ज़्यादा पीड़ा से जलने लगा। हलाहल इतना ज़्यादा गर्म था, इतना उसमें ऊष्मा थी कि वो पीड़ा से करहाने लगे और वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब जो है देवी ने तारा रूप धारण किया और शिवजी को एक शिशु बना दिया अपनी माया से। और उन्हें अपना दिव्य दुग्ध पिलाया, स्तनपान कराया। और उससे जो अमृत प्राप्त हुआ, उससे जो है विष उनके कंठ में ही ठहर गया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। और शिवजी के बाकी शरीर जो है वो विष से अछूता रहा और वो ठीक हो गए और वो सचेत अवस्था को फिर से आ गए। तो ये एक लोक कथा है, लेकिन इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि माँ तारा कितनी अद्भुत है। मतलब एक एक स्त्री जो है वो एक अपने करुणा रूप में वो मतलब मातृत्व रूप में वो अपने शिशु के लिए, अपने उसमें कितना, मतलब सब कुछ कर सकती है। वो मृत्यु से भी बचा सकती है अगर चाहे तो, अगर अगर पूरे पूरे अपना साहस लगाए तो माँ तारा हमें यही सिखाती हैं, अडिग रहो और संसार से विमुख ना हो।
लेकिन संसार के बंधनों में बहुत ज़्यादा बंध के भी ना रहो, और तपस्या करो, और मैं आपको मिलूँगी। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी आशा करती हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। जय माँ तारा। प्रणाम।